हेलो वर्ल्ड, वेलकम बैक टू योर छोटा सा नन्ना सा चैनल पाठशाला। आज क्लास 12 जो है, क्लास 12 का जो कैपेसिटेंस चैप्टर चल रहा था उसका कंटिन्यूएशन करेंगे। तो आज क्या सीखने वाले हैं? आज सीखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन डाइलेक्ट्रिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन डाइलेक्ट्रिक्स, चलो लिख लेते टॉपिक को। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन डाइलेक्ट्रिक्स। अभी डाइलेक्ट्रिक्स जो है इसको हम लोग सीखेंगे। तो इसको सीखने के लिए हम लोग पहले जानेंगे कि व्हाट इज पोलर मॉलिक्यूल एंड व्हाट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ओके ना? व्हाट इज पोलर मॉलिक्यूल? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल लो, उसमें क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज का Cg सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है, एंड नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज उसका भी Cg रहता है। If the Cg of the positive charge and the Cg of the negative charge are separated, they are not coinciding on each other, that is called the polar molecule. अभी पोलर मॉलिक्यूल जो है इसका एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग HCl ले ली। अभी यहां पर देखो HCl लिखे, इस तरफ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी तरफ पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट होगा, दैट इज प्लस डेल्टा, और उसके उल्टे तरफ माइनस डेल्टा। तो देयर शुड बी, यहां पर Cl है और यहां पर H है, तो देयर शुड बी द डायपोल मोमेंट। यहां पर क्या आ रहा है? डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट। ठीक है। अभी देखो यहां पर HCl, बहुत सारा HCl है। ठीक ना? तो दे व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये सब लोग क्या करते हैं? ईच अदर को न्यूट्रलाइज करके रखता है। लेकिन बाहर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाए तो दे आर अलाइंड टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, दे आर अलाइंड टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहां पर नेट डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट। देयर शुड बी, there should be net dipole moment, net dipole moment। अभी देखो मैक्सिमम जो डायपोल मोमेंट है ये रीच क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स है, ड्यू टू द थर्मल वाइब्रेशन, दे आर कंप्लीटली, they are vibrating frequently, so the direction towards the electric field is fluctuating continuously। तो इसको मैक्सिमाइज करने के लिए, डायपोल मोमेंट जो है इसको मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको इंक्रीज करना है, और इसका जो टेम्परेचर है इसको डिक्रीज करना है। तो वहां पर क्या होगा? ये वाइब्रेशन जो है, वाइब्रेशन टेम्परेचर अगर डिक्रीज करे तो वाइब्रेशन घटेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर का, बाहर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अगर इंक्रीज करेंगे तो वहां पर क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल्स टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस। ठीक ना?
और एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो पोलर मॉलिक्यूल का। हम लोग एवरीडे लाइफ जो है, एवरीडे लाइफ में एक पोलर मॉलिक्यूल खाते रहते हैं, हाँ पीते रहते हैं, सॉरी पीते रहते हैं। ये क्या है, ये क्या है, ये ओ है। इसके साथ जो है जुड़ा हुआ ये एच और ये एच, मतलब तीनों मिलाकर हम लोग को जो मिला दैट इज H2O। तो यहां पर क्या है, बीच का जो एंगल है दैट इज 105 डिग्री। तो यहां पर प्लस डेल्टा है, यहां पर प्लस डेल्टा है, यहां पर -2 डेल्टा है, ठीक। अभी यहां पर जो है इसका डायपोल मोमेंट P1 पर कर लेते हैं, दैट इज डायरेक्ट फ्रॉम द O नेगेटिव टू पॉजिटिव O टू H। यहां पर भी है P2 है, तो देयर शुड बी अ नेट डायपोल मोमेंट। दैट डायपोल मोमेंट इज द रिजल्टेंट P is equals to P1 प्लस P2। समझ में है, दैट इज P is equals to P1 प्लस P2। अभी हम लोग जो लेंगे दैट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो है उसका Cg और नेगेटिव चार्ज जो है उसका Cg कोइंसाइड होगा। तो कोइंसाइड होने से क्या होगा, कोइंसाइड होने से वहां पर डाइपोल मोमेंट बिकम्स 0। इसका जो एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, क्या लेंगे एग्जाम्पल, C मतलब कार्बन प्लस 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 चारों है, इस तरफ ऑक्सीजन माइनस माइनस, इस तरफ ऑक्सीजन माइनस माइनस। अभी यहां पर दोनों का बॉन्ड लेंथ सेम है, बीच का जो डिस्टेंस है x, इसको पकड़ लेते हैं x, इसका चलते डायपोल मोमेंट P, इसका चलते डायपोल मोमेंट P। दोनों क्या है, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो नेट डायपोल मोमेंट जो आएगा, नेट डायपोल मोमेंट जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू 0, 0 नेट डायपोल मोमेंट। अभी इसको पोलर बनाना है, हाउ टू क्रिएट इट द पोलर। अभी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करेंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर बॉन्ड लेंथ जो है इसको अगर चेंज किया जाए तो P1 इज द डायपोल मोमेंट हियर एंड P2 इज द डायपोल मोमेंट हियर। तो देयर शुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द नेट डायपोल मोमेंट। समझ में, अभी देखो इसको ऐसे न रख के अगर ऐसे रखे दैट इज कार्बन एंड दैट इज ऑक्सीजन ओ, ये माइनस 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 और ये क्या है प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर डायपोल जो है, डायपोल मोमेंट P1 एक्टिंग टुवर्ड्स इट दैट इज, एंड हियर इस तरफ P2। तो देयर शुड बी द नेट डायपोल मोमेंट P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। देखो पोलर था, नॉन पोलर था, नॉन पोलर ट्रांसफॉर्म्स टू द पोलर मॉलिक्यूल। समझ में आया ना, ठीक। अभी चलो दोनों चार्ज्ड पैरेलल प्लेट लेंगे, ये दोनों चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स है, प्लस 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 है, इस तरफ माइनस है। बीच में अगर डायरेक्ट्रिक जो है इसको यहां पर रख दिया जाए तो पॉजिटिव चार्ज के चलते इस तरफ क्या होगा, इसका प्लस चार्ज, और नेगेटिव चार्ज जो है इस चलते इस तरफ नेगेटिव होगा। तो E एक्सटर्नल
इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और अंदर में क्या है, ई इंटरनल है। तो यहाँ पर नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट होगा दैट शुड बी द ई resultant is equals to E external minus E internal। देखो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो आज के लिए इतना छोटा सा थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट दिए, कल इसको इलेबोरेट करेंगे, रिलेशन निकालेंगे। तब के लिए नमस्कार, शब्बा खैर एंड गुड बाय।